हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है थर्सडे और मैंने खाना बना लिया है, मतलब सब्जी तो मैंने छोंक दी है और साथ के साथ मैंने यहाँ पर मशीन भी लगानी स्टार्ट कर दिया। अभी बजे हैं सुबह के 7, तो मेरी सब्जी तो ऑलमोस्ट बन चुकी है और यहाँ पर मेरी मशीन भी लग रही है। और जैसे ही मेरे कपड़े धुलेंगे इतने में लगा ले रही हूँ झाड़ू। यहाँ पे अभी मेरे पति देव सो रहे हैं। जब तक इनकी सुबह होगी तब तक मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका होगा। मैं यहाँ पर अपने सोफ़े वगैरह के कवर झाड़ ले रही हूँ। एक औरत कितना भी काम कर ले, एक औरत अपने आप को पूरा समर्पित कर देती है अपने ससुराल के लिए और अपने पति के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं पति की और ससुराल वालों की शिकायत कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। ऐसा फील होता है जैसे ससुराल वाले और पति देव ना अपने एक मौका ढूंढते हैं कि ये कब गलती करे, मतलब हमारी कोई गलती भी नहीं होती, उसमें भी हमें ही गलत बता दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है अक्सर एक औरत के साथ? मतलब हाँ, एक बहू जो होती है वो सिर्फ गलतियाँ ही करने आती है अपने ससुराल में। कोई भी औरत सोच कर नहीं आती है। जब हम कोई जवाब दे देते हैं तो भी हम गलत हैं, अगर हम किसी चीज़ के लिए ना बोल दें तो भी हम गलत हैं। कोई भी लड़की सोच कर नहीं आती है कि मैं अपने ससुराल में ऐसे जवाब दूंगी या मैं ऐसे लड़ूंगी या फिर मैं इन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन करूंगी। भाई एक लड़की अपने साथ बहुत सपने लेकर आती है अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। वो कभी सोच कर नहीं आती है कि मैं इन सब चीज़ों पर ये सब जवाब दूंगी। पर ससुराल में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें बोलना पड़ता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें बोलना पड़ता है। और पति ना बोले तो एक औरत को खुद ही बोलना पड़ता है। अगर पति बोले तो एक औरत को कभी बोलना ही ना पड़े, उसे कभी ज़रूरत ही ना पड़े बोलने की। जब पति नहीं साथ देगा तो एक लड़की को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन फिर उसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के चक्कर में वो लड़की बदतमीज़, अड़ियल, गुस्सैल, पता नहीं क्या क्या उसे नाम दे दिए जाते हैं। मतलब उसकी इमेज ऐसे गिरा दी जाती है सबके सामने जैसे हम सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे बदतमीज़ हम ही हैं। और एक लड़की को ना अपने ससुराल में जाके पता चलता है कि हम इतने बदतमीज़ हैं, क्योंकि हमें मायके में तो ये चीज़ें कभी फील ही नहीं करवाई जाती हैं, क्योंकि हम अपने दिल की बातें अपने माँ बाप से यूँ ही फट से बोल देते थे, पर उन्होंने कभी ऐसे हमें इस तरीके से बिहेव नहीं किया होगा कभी। इसीलिए कहते हैं ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। क्योंकि कितना भी कर लो, एक लड़की कितना भी कर ले या कितनी अपना 100% दे दे, 200% दे दे, लोगों को तो शिकायतें रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए मेरा मानना है कि अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला जानता है तुम क्या सही हो कहाँ गलत हो, और किसी को प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ये चीज़ प्रूव नहीं करने आए हैं। और स्पेशली ससुराल में तो ये चीज़ प्रूव नहीं करने आए हैं कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत बुरे हैं। अरे जिसका नज़रिया बन जाता है ना एक बारी, तो फिर ना वो नज़रिया कभी चेंज नहीं हो सकता। चाहे तुम अपनी जान भी दे दोगे ना, चाहे पति के लिए चाहे ससुराल वालों के लिए, वो नज़रिया कभी नहीं बदलेगा। और जरा सी तुम गलती कर दो उसका अलग ही मतलब निकाला जाएगा। अगर तुम किसी चीज़ के लिए ना कर दोगे तो उसके लिए भी अलग ही मतलब निकाल लेंगे कि हाँ तुम तो ये बोल रही थी। भाई जितना बोला उतना समझो ना, बस हर चीज़ के लिए एक इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर लेकिन गलती किसकी? बहू की। कहते हैं ना दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर है ये जीवन तो हमें पीना ही पड़ेगा। एक बहू ना यही करती है, वो जहर पी के घूंट पी के ससुराल में रहती है। अगर किसी का ससुराल बहुत अच्छा है ना तो वो तो वेल एंड गुड, वो तो जी लेगी सुकून से। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ना यही देखा है कि बहू की ना कोई इज्जत ही नहीं होती, बहू की कोई कदर ही नहीं होती। वो तो किस्मत वाली बहू होती है जिसको प्यार मिलता है ससुराल में या पति से प्यार मिलता है। चलिए ये कहानी तो वैसे भी ख़त्म नहीं होने वाली है कभी भी किसी के लिए भी। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू लग चुकी है, पोछा भी लग चुका है मेरा, और मेरी सब्जी भी बन चुकी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि मेरे पतिदेव की सुबह हो चुकी है। तो मेरा बनाना शेक में मैंने 4 से 5 बनाना लिए हैं, 2 ग्लास दूध लिया था। और मैं अलग अलग बनाऊँगी क्योंकि ना एक साथ बनाऊँगी ना तो ये ऊपर आ जाएगा, इसीलिए मैंने आधा आधा करके बनाया था। एक मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए थे। तो देखिए हमारा बनाना शेक तैयार हो चुका, और मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा सर्व करूंगी अच्छे से। मैं डाल दूंगी किशमिश। कैसे लग रहा है मेरा बनाना शेक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं नहा भी ली थी, मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को अपने पतिदेव का लंच पैक करना था, उनको जाना था ऑफिस। और यहाँ पे मेरा कैमरा देखो गिर ही जा रहा है। मेरा कैमरा ना ठीक से सेट ही नहीं होता है। फिर मैंने इसको सेट किया, फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया अपनी रोटियों को बनाना।
रोटियां हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं। अब तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ घी और कर दूंगी अपने पतिदेव का लंच पैक। और यहाँ पर मैं अपना किचन भी साफ़ कर दूंगी। साथ के साथ मैं अपना सारा काम करते चलती हूँ ताकि मेरे को कोई बर्डन ना लगे, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी काम फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है और ना अपने लिए ही दिक्कत होती है। इससे बेटर है साथ के साथ कर दो। तो उसके बाद मेरे को शाम को बनानी थी भिंडी। वैसे मैंने भिंडी शाम को बनाई नहीं थी, मैंने बनाई थी दाल। लेकिन मैंने भिंडी को ना दोपहर में धो के रख दिया था ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। तो मैं आ गई थी शाम को। फिर यहाँ पे मैंने दाल रख दी है लाल मसूर की, और आटा भी मैश कर लिया है। दाल में मैंने सब कुछ डाल दिया था पानी के साथ, नमक, हल्दी, धनिया, किचन किंग और थोड़ी सी काली मिर्च और लाल मिर्च। अब यहाँ पर मैं लहसुन प्याज का तड़का लगा दूंगी। मैं लहसुन और प्याज का ही तड़का लगाती हूँ, बाद में बाकी सब मैं डाल देती हूँ। मैंने एक टमाटर भी डाला था छोटा सा, तो वो भी रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को छील लिया और यहाँ पे को कूट भी लिया है। और यहाँ पर मैं प्याज भी कट कर ले रही हूँ छोटे छोटे बारीक बारीक से, ताकि वो जल्दी से पक जाए। मुझे तड़का लगाना है। तो यहाँ पर कर ली मैंने तड़के की तैयारी। अब मैं रख दूँगी यहाँ पे फ्राई पैन और यहाँ पर डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। यहाँ पर मेरी दाल में सीटी लग चुकी थी। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी कि मेरी दाल बनी कैसी है। मेरे को ना थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, पर कोई बात नहीं, मैंने उसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि ना बाद में टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया था हींग और जीरा डालने के बाद डाल दिया था कूटा हुआ लहसुन और प्याज मेरा भुन गया है अच्छे से। उसके बाद मैंने लगा दिया है दाल में तड़का। दाल कैसी बनी है देखो, अच्छी लग रही है ना। मैं बहुत सिंपल तरीके से ही खाना बनाती हूँ। दाल तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे मैं तड़के वाली दाल बनाती नहीं थी। तड़का दाल मेरे घर में, मेरे ससुराल में बहुत पसंद है। मेरे पतिदेव तड़के वाली ही खाते हैं। तो मैंने अब इसको बाउल में निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे मेरी भिंडी भी पानी सूख चुका था, तो मैं यहाँ पर भिंडी को भी डंठल वगैरह कट कर लूँगी। फिर उसके बाद भिंडी को कट कर दूँगी। कितना भी काम कर ले लेकिन होते काम चोर ही हैं। देखो अब हमारी भिंडियाँ भी कट के हो चुकी हैं तैयार। मैं बनाऊंगी इसको अगली मॉर्निंग में। और मेरे बर्तन भी क्या कहते हैं यहाँ पर फैल गए हैं कि दाल और आटे वगैरह मैश किया था ना, उसी के बर्तन है। तो मैं साथ के साथ उनको मांज के रख दूँगी, क्योंकि सिंक में मुझे पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरे सिंक में ना आप जब भी अगर देखोगे ना, अगर कभी मुझसे मिलने का मौका मिले तो देखना, क्योंकि मेरे सिंक में कभी भी बर्तन नहीं मिलेंगे आपको। मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। और दिन में तो मैं लंच भी नहीं करती हूँ। मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, सुबह में 11, 12 या 1 के आसपास। उसके बाद मेरे किचन में कोई भी काम नहीं होता। शाम को होता है 5 बजे के बाद में। तो मेरे किचन में कुछ भी फैला हुआ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि घर पे कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया अपने सारे बर्तनों को साफ़ करने की तैयारी। हमारा काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। फिर भी हमें लोग पता नहीं क्यों गलत ही बोलते हैं, और ये किसी को दिखता ही नहीं कि हम काम भी करते हैं। क्योंकि बहू को तो लाया ही इसीलिए जाता है कि काम करो, और काम नहीं करोगे तो तुम्हें हमारे घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। अगर हम चलो ठीक है, हम अगर किसी का काम नहीं कर रहे, अपना तो काम खुद ही कर रहे हैं ना। हमें तो कोई बैठ के नहीं खिला रहा है ना। तो जब भी सबके हाथ पैर सही सलामत हैं तो वो लोग भी तो अपना काम खुद कर सकते हैं ना। लेकिन एक बहू का तो यही काम होता है कि तुम हमारे घर में रह रही हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल वाले तो नौकरानी लेके आते हैं। बिना उनके हम जब तक काम नहीं करेंगे हमें यहाँ पे रहने की परमिशन नहीं मिलेगी, और एक बहू को तो करना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे मेरे सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और मेरा एक कुकर रह गया, मैं इसको भी कर ले रही हूँ साफ़। और मेरा चलिए इस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियो से कुछ भी आपको सीख मिलती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट व्लॉग डालो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब हो रही है यहाँ पर गर्मी, तो यहाँ पर पानी भी साथ के साथ भर के रखना ज़रूरी होता है। ठंडा पानी, मैं वैसे ज़्यादा ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत पीती हूँ, तो फिर मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि पतिदेव तो पीते ही हैं, तो रखना पड़ता है मुझे पानी। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर नॉर्मल पानी से ना प्यास नहीं बुझती है, फिर ठंडा पानी ही चाहिए। और आजकल तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मैंने भर लिया। वैसे मेरे 2 ही बॉटल्स थे, मैंने वो बॉटल्स भर लिए हैं, और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास। तो यहाँ पर मैं पी लेती हूँ पानी, क्योंकि ना बहुत प्यास लग रही थी मुझे, और ना पानी पीते रहना चाहिए गर्मी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।